हेलो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो हम लोग का लेक्चर नंबर 18 है और इंटीग्रेशन का हम लोगों ने लगभग पार्ट्स को कवर कर लिया था। आज से जो हम लोग का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन पे होने वाला है। ठीक है, तो जो पहला जो हम लोग का एप्लीकेशन होगा इंटीग्रेशन का, जो हमारे सब्जेक्ट में सिलेबस में दिया हुआ है वो है एरिया इनक्लोज बाय द कर्व। मतलब किसी कर्व के द्वारा जो एरिया इनक्लोज हो रहा है, ठीक है, किसी कर्व के द्वारा जो एरिया ऑक्यूपाई किया जा रहा है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सपोज करिए कि ये कर्व है, ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये बड़ा सा, इसको हम डार्क करते हैं। ये जो कर्व है, ये जो कर्व लाइन है, ये जो होगा वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो देखिए, ये जो कर्व है ना, उस कर्व का दिया हुआ फंक्शन कहिए या फिर इक्वेशन कहिए y बराबर एफ एक्स, ठीक है ना। ये जो कर्व है ना वो किसके फंक्शन में है, तो एफ एक्स के फंक्शन में है, ठीक है। तो लेट y बराबर एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी। देखिए यहाँ पे ये x एक्सिस पे ये लाइन है x बराबर a और यहाँ है x बराबर b, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं ना कि ये इस लाइन का a और b जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। आई थिंक आप लोगों को कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आता होगा क्योंकि प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ना था आप लोगों को। देन एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स। तो जो ये जो कर्व है ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा किस किस के बीच में, तो y बराबर एफ एक्स इसके बीच में, लाइन x बराबर a, देखिए लाइन x बराबर ये लाइन, ठीक है, एंड लाइन x बराबर b एंड लाइन x बराबर b, ये एरिया, ये लाइन, मतलब इस कर्व के द्वारा, इसके द्वारा, और एंड x एक्सिस, ठीक है, और x एक्सिस। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपको एरिया शेडेड किया हुआ है ना, जो एरिया आपको रंगा हुआ है उसी का क्या करना है, हमको एरिया निकालना है, ठीक है ना। जो पार्ट कवर मतलब जो पार्ट शेडेड है उसका हमको क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है ना। किस किस के बीच में, तो इस कर्व के बीच में, इस कर्व, ये लाइन, ये दो लाइन और ये x बराबर, ठीक है, x एक्सिस, इसके द्वारा जो एरिया फॉर्म हो रहा है उसको क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन देखेंगे। कौन सा इंटीग्रेशन, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। देखिए कैसे, बाय इज गिवन बाय द डिफिनिट इंटीग्रेशन, किससे देंगे, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन के हेल्प से ही हम लोग क्या करेंगे, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालेंगे, ठीक है ना। देख कैसे निकालेंगे, a से b, a क्या है, इसका लोअर लिमिट है और b क्या है, अपर लिमिट है। तो a से b तक इसको, क्योंकि a से a और b के बीच में लाई कर रहा है ये, तो a से b तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। एफ एक्स क्यों, क्योंकि फंक्शन किसका है, ये एफ एक्स का है, या वाई डी एक्स, एफ एक्स किसके बराबर है, वाई के, तो इंटीग्रेशन a से b वाई डी एक्स भी कर सकते हैं। आगे हेयर एरिया, देखिए एयर का मतलब यहाँ एरिया होता है, एरिया ए बी सी डी का जो एरिया हो कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, नहीं तो ए से बी वाई डी एक्स, ठीक है। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं यहाँ, सबसे पहला नंबर बात ये है क्योंकि देखिए ये जो फिगर है ना, ये क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है ना, रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, ये क्या है, इरेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है ना। तो जितना भी इरेगुलर पॉलीगॉन होता है उसका कैसे निकालते हैं एरिया, तो इससे डिफिनिट इंटीग्रेशन का यूज करके, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद का जो है उसको हम लोग लिखते हैं बोर्ड पे। चलिए गाइस, अगर आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे तो जो आप लोगों के बोर्ड पे जो फिगर दिख रहा है उस पर आप कंसंट्रेट करोगे। देखिए हम लोगों ने इस फिगर के बारे में तो देख लिया, ये था कि इसका एरिया जो होगा वाई डी एक्स हो जाएगा, वाई क्या, तो एफ एक्स ए से बी डी एक्स। अब ये देखिए इसी फिगर का ना थोड़ा इसका मिरर इमेज बना दिया हम लोग, ये ऊपर था तो इसको बस नीचे डाल दिया, देखिए यही फिगर है, ठीक है ना। बट इसका एरिया क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्यों माइनस क्यों लग गया, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक्स के नीचे आ रहा है ना, एक्स इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी वाई जो होगा इसमें निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो फंक्शन हो जाएगा वाई, ये यहाँ पे माइनस एफ एक्स हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई निगेटिव है, ठीक है ना, वाई निगेटिव है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया माइनस वाई डी एक्स। क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो इसको मॉड लगा देंगे, ठीक है ना, मॉड वाई डी एक्स, क्योंकि एरिया कभी क्या होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता, आप ध्यान देंगे इस बात को, ठीक है ना। तो यहाँ मॉड लगा देंगे, ठीक है। यहाँ अब इस फिगर पे आप कंसंट्रेट करेंगे, ये फिगर क्या है, ये फिगर कहाँ पे बन रहा था, तो एक्स एक्सिस पे बन रहा था। ये जो था कर्व वो कहाँ था, तो एक्स एक्सिस पे बन रहा था ये एरिया। बट देखो इस बार जो मेरा कर्व है ना वो कुछ वाई एक्सिस पे है,
ठीक है ना, वो मेरा कुछ y एक्सिस पे है। तो जब y एक्सिस बन रहा है, देखिए यहाँ पे तो इसका इक्वेशन क्या हो जा रहा है, x इक्वल्स टू एफ वाई। देखिए यहाँ पे एफ वाई आ रहा है, अब किसका फंक्शन हो गया है ये, अब ये फंक्शन हो चुका है y का फंक्शन हो चुका है। तो जब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे c है, लोअर लिमिट पे c है, अपर लिमिट पे d है, तो लोअर लिमिट c और अपर लिमिट d, और क्या लिखेंगे एफ वाई डी वाई। तो एफ बाई डी वाई क्यों, क्योंकि किसका फंक्शन हो गया है, y का फंक्शन हो गया है, तो एफ वाई डी वाई, और एफ वाई किसके बराबर है, x के बराबर, तो x डी वाई। ठीक है, चलिए बस आपको सीखना यही है ना कि कोई कर्व दिया हुआ है ना, कोई कर्व दिया हुआ है तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, किस किस बीच में, एक लाइन के बीच में और y एक्सिस के बीच में या एक्सिस के बीच में। ठीक है ना। तो इसका जो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इस पर बेस्ड जो हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन, तो उस पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक हम लोग डन कर लेंगे। चलिए गाइस, अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो जो आपके बोर्ड पे जो दिख रहा है कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, उन सब का क्या इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है ना, कैसे इक्वेशन हम लोग पहचानेंगे वो कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, ये सर्कल है, आई थिंक इसके बारे में आप जानते होंगे कि सर्कल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ए यहाँ पे क्या है, ए इसका रेडियस है। ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए जो क्या है, ए इसका रेडियस है, ए इज इक्वल्स टू रेडियस है। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है इलिप्स है, इसका नाम क्या है, इलिप्स। ठीक है, ये सर्कल है, ये इलिप्स है, और ये पाराबोला। ठीक है, ये पाराबोला। ठीक है, इन सब इक्वेशन का यूज आप इस चैप्टर में करने वाले हो। सो इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और पाराबोला का जो इक्वेशन होता है वो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है ना, इन सब का यूज, कुछ और ज्योमेट्रिकल फिगर्स उसको भी हम देखेंगे। फिलहाल वीडियो को पॉज करके आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। चलिए गाइस, अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो हम लोग अपने ज्योमेट्रिकल फिगर को आगे कंटिन्यू करते हैं उसके इक्वेशन को। देखिए ये जो है वो हाइपरबोला है, पिछला वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पाराबोला था, ये है हाइपरबोला। ठीक है, इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। चलिए ये भी हाइपरबोला ही है, ये भी क्या है, ये भी हाइपरबोला ही है। ठीक है ना, बट इक्वेशन इसका चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है वो देखिए। यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स है और इसका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। इसका एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्यों है, देखिए इसका दोनों जो पार्ट है ना, ये पार्ट और ये पार्ट, या फिर इसका वन एंड जो है, दोनों क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे ही फॉल कर रहा है। ये देखिए इसका अपर स्ट्रीम जो है वो एक्स एक्सिस पे ही फॉल कर रहा है। ठीक है, इसका पॉइंट यहीं पे आ रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसका दोनों जो पॉइंट हो रहा है वो वाई एक्सिस पे ही आ रहा है, तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा कि वाई स्क्वायर कब होगा और एक्स स्क्वायर कब होगा। ठीक है ना, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो जो इस चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पार्ट्स था वो कवर हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे फिगर का जो हम लोगों ने फिगर पढ़ा सबका हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे। किससे, तो जो हम लोगों ने डिफिनिट का जो फॉर्मूला पढ़ा था इस चैप्टर में, उससे सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, मैं फिर से बता देता हूँ कि इस चैप्टर का सारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे गाइस। ठीक है, सो थैंक यू।